ये एक एक्सटेंशन है भाई, स्केरियो। भाई मतलब मैं बोल देता हूँ स्पेलिंग, SCREIO। हाँ, चलिए हम यहाँ तक बढ़ते बच्चों। कुछ कुछ किसका डाउट था बच्चों, देखिए डिस्कस कर लेते हैं डाउट। इनका क्या क्या डाउट था बच्चों? नंबर 23। बाप रे बाप, सबका 23 है। 23 हार्ड होगा। किसका हो गया? क्या बोले भाई, क्या दे दिया? अच्छा अच्छा, वन प्लस रूटेक्स दे दिया है। वन प्लस रूटेक्स दे दिया है तो इसको रेशनलाइज करने से नहीं मिल रहा है, वन माइनस एक्स और ऊपर आ जा रहा है वन माइनस रूटेक्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया था बच्चों आपका 23 नंबर। ठीक है, 23 जो होमवर्क था उसका डाउट का, होमवर्क का 23 नंबर देखते हैं। रूट ओवर वन बाय वन प्लस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ हाँ सुश्री, इसके बाद कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो इसका अगर हम रेशनलाइज करते हैं बच्चों तो आ जाएगा वन माइनस रूट एक्स बाय वन माइनस एक्स, यही होगा ना। ठीक है, ठीक है रेशनलाइज बच्चों, डायरेक्ट लिखना चलेगा ना। चलिए, तो अब इसे अलग अलग कर दें हम अगर, तो ये हो गया वन बाय वन माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन रूट एक्स बाय वन माइनस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो बच्चों अगर नीचे लोग टी ले जाओगे तो ऊपर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग वन माइनस एक्स माइनस, इसे वही तोड़ो, इसे इंटीग्रेशन ऑफ आई वन मान लो और आई वन को साइड में सॉल्व कर लो। तो आपको क्या लिखना है? नहीं, ये उल्टा हो गया। ऐसे करें इसको, रूट एक्स बाय वन माइनस एक्स। तो आइडिया तो बच्चों कैसा हो गया रूट एक्स बाय वन माइनस एक्स? किसको आइडिया मिला क्या? इंटीग्रेशन वन बाय वन प्लस रूट आयुष आज 12th का है क्लास। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हो गया टू रूट एक्स डी टी बाय वन प्लस टी, या टू इंटीग्रेशन ऑफ टी बाय वन प्लस टी डी टी, या टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टी माइनस वन बाय वन प्लस टी डी टी, टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस टी बाय वन प्लस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय वन प्लस टी डी टी। तो हो गया टू इंटीग्रेशन ऑफ
वन डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस टी डी टी बापरे टू इंटू टी माइनस लॉग मॉड ऑफ वन प्लस टी प्लस सी या टू टी के जगह पर रूट एक्स माइनस लॉग वन प्लस रूट एक्स आंसर देख लीजिए बच्चों नीतीश देखो 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 मनोज देखो ऐसा नहीं हो पाया और कौन सा बोले थे 23 और कौन सा इसी में कौन सा डाउट था इसका हम्म। हर्ष वाह समझ में आया हर्ष हाँ थोड़ा देखो बीच में मिस किए थे ये क्लास चलो कोई बात नहीं सुनो आज आज जो हो गया मतलब आज तो बस थोड़ा सा 15 मिनट लगेगा वो टॉपिक खत्म हो जाएगा आज के बाद वाला क्लास मिस नहीं करो ठीक है ना ये ला टॉपिक आता है पर उतना ज़्यादा नहीं और आज के बाद वाला पूरा फ्रेश टॉपिक है जल्दी अगर समझ गए तो पूरा समझते रहोगे हम्म। हो गया बच्चे लिखिए अच्छा ओके और किसका डाउट है इसी ये पेज में किसी का डाउट था ये पेज का क्वेश्चन नंबर में डाउट था तरनी ओके अच्छा वो वाला और फिर जो पहला पेज था उसमें देखो बच्चों नंबर कौन सा दूसरी कौन सा 5 और 5 और 12 ठीक हाँ 5 और 12 चलिए हाँ 19.11 हो गया नेक्स्ट करो चलिए चलिए नंबर 5 5 क्वेश्चन है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू पावर 5x dx कैसे करेंगे भाई कोई आइडिया दो 10 टू पावर 5x dx चलिए बढ़िया बढ़िया इसे तोड़ दिया हम 10 क्यूब एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स तोड़ दिए और किसको फिर टी लिए चलिए ठीक है इंटू कर दिए तो हाँ ठीक यही स्क्वायर एक्स इंटू 10x यहाँ पे भी नहीं लिखना यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे तो डायरेक्ट आ जाएगा टी क्यूब ना ये ला डायरेक्ट आ जाएगा 10x को टी ले जाऊंगा डायरेक्ट आ जाएगा ये हो जाएगा 10 क्यूब एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस इसे तोड़ना पड़ेगा ऑड है तो इवन बनाना पड़ेगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस ये 10 स्क्वायर एक्स को फिर तोड़े हम सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10x जय हो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स ओ क्यूब 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 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स 10x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx बहुत बड़ा नंबर अब इसको I1 I2 I3 ले जाता हूँ बच्चों हुआ ना नहीं तो कंफ्यूजन होगा I1 I इक्वल्स टू I1 माइनस I2 माइनस I3 अलग अलग इंटीग्रेशन लेके आऊँ ताकि मैं अलग अलग सॉल्व करूँ एक साथ करूँगा तो कंफ्यूजन होगा I1 क्या था इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस हाँ ये माइनस माइनस प्लस हाँ प्लस होगा ठीक है तो लेट 10x इक्वल्स टू टी तो इसका डेरिवेटिव आपको मिल गया सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी
ये हो गया I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी या टी टू पावर 4/4, वहाँ चाहो तो प्लस C1 लिख दो, तो हो गया 10 टू पावर 4x/4 प्लस C1। उस तरह I2 हो गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx, 10x को t ले जाओ तो डेरिवेटिव मिल गया सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो I2 क्या हो गया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ, अरे भाई क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो आ गया टी डी टी, या I2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय 2 प्लस C2, या ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस C2। और 10x का तो डायरेक्ट है आपका माइनस लॉ कॉस एक्स है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट खाली वैल्यू पुट कर दो बच्चों, आई का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सुशी समझ में आ गया? रानी नंबर 12 कैसा होगा बता दो। हम्म ठीक। हाँ हम्म, हाँ हम्म, ठीक। फिर कॉट स्क्वायर एक्स को तोड़ दी। हाँ हम्म, ठीक। चलिए देखते हैं नंबर 5 नंबर 12। ये बाकी बच्चे लोग किए कि नहीं हो, नहीं किए क्या? अच्छा देखिए, जिनको आ रहा करते रहिए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टू 6x, तो ये कॉट टू 6x को लिख दिया हम कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट टू 4x dx, और ये इस आप तोड़ दिए, कॉट स्क्वायर एक्स को आप तोड़ दिए, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉट टू 4x, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉट टू 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टू 4x। अच्छा बच्चों ये देखो, कॉटेक्स को टी लेने से कॉटेक्स का डेरिवेटिव क्या आता है कि कॉटेक्स का डेरिवेटिव क्या, माइनस कॉसेक्स, माइनस कॉसेक्स स्क्वायर एक्स, तो ये टी ले जाऊंगा तो ये मिल जाएगा, तो ये इसका काम खत्म। ये अब मुझको पता चल गया कि कैसे लेना, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉट टू 4x ऐसे लिखता हूँ, माइनस इससे अगर तोड़ूंगा ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर कॉट को तोड़ना है, ये हो जाएगा कॉसेक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉट टू 4x dx, ये कॉट स्क्वायर एक्स को तोड़ देते हैं क्या, कॉसेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक्स स्क्वायर एक्स। आकाश हो कि नहीं आकाश, आकाश आकाश, ओके ओके, कॉसेक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉट टू 4x dx माइनस ये हो गया क्या, कॉसेक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, वही कॉट को टी ले जाएंगे तो कॉसेक्स स्क्वायर एक्स मिल गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस माइनस प्लस होगा सर, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये कॉट स्क्वायर एक्स को फिर तोड़ना पड़ेगा ना, कॉट स्क्वायर एक्स का फिर तोड़ना पड़ेगा, कॉसेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉसेक्स स्क्वायर एक्स का कुछ है कि इंटीग्रेशन नहीं,
cosec स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स है। ओके, तब तो हो ही गया। तो ये हो गया cosec स्क्वायर एक्स इंटू कॉट टू पावर 4x, बाप रे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। फिर इसे तोड़ दिए, cosec स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो एक ही डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। ठीक है, अब इसको बस एक एक करके सॉल्व करना है। अगर डायरेक्ट कर दो तो भी चलेगा यार, इसे टी लिए, ठीक है ना, आप लोग लिख लीजिएगा i1 i2 i3 लीजिएगा, इसे टी लिए तो ये आंसर मिल जाएगा माइनस में, तो आंसर होगा माइनस टी टू बाई 5/5 प्लस C1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर है तो हो जाएगा t³/3, और ये cosec स्क्वायर एक्स का आप क्या बोले, माइनस कॉट एक्स ना, तो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, बस टी का वैल्यू पुट कर दो, माइनस कॉट टू बाई 5x/5 प्लस कॉट क्यूब x/3 माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस 3। यही हुआ क्या आंसर, देखो तो सुश्री हुआ, देख लो। ओके, लिख लीजिए बच्चों। ये हो गया बच्चों, और कुछ डाउट? ठीक है बच्चों, देखिए इससे पहले जिनको जो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपको ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेट ये सब लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से पूरा अच्छे से समझिए, ठीक है ना, पूरा यहाँ से पूरा अच्छे से समझिए ध्यान से, और यहाँ से आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान समझिए, पूरा फ्रेश टॉपिक है बच्चों, कुछ नहीं है, पूरा फ्रेश टॉपिक है, पुराना चीज़ अगर याद नहीं तो चलेगा। समझे, सुन रहे बच्चों? ये ला टॉपिक पूरा ध्यान से समझिए, ठीक है ना। अमनप्रीत क्लास में नहीं आना, अमनप्रीत, चलिए देखिए, यहाँ पे 6 फॉर्मूला आपको लिख दे रहा हूँ, 6 फॉर्मूला रट लो, बस खत्म। ठीक है, 6 फॉर्मूला पूरा अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए और रट लीजिए बच्चों, वाह, रटेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा से रटिए। तो ये हो जाएगा आपका, बीच का मैं 2 फॉर्म स्किप किया हूँ, वो मैं समझाऊंगा, जानबूझ के स्किप किया हूँ, क्योंकि अभी अगर बीच में अगर कहीं पे ऐसा टाइम लगा कि नहीं बोरिंग लगने लगा तो मुश्किल हो जाएगा। फॉर्म 8 और 9 स्किप कर रहा हूँ बच्चों, 10 पढ़ा रहा हूँ, वाह, ध्यान पर रखिएगा, 8 और 9 में फिर से करवाऊंगा, फॉर्म नंबर 10, ठीक है। 7 तक करवाए थे बच्चों, 8 और 9 के थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, 10 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इस फॉर्म में है तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c तो लगेगा ही बच्चों। सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² है, तो क्या हो जाएगा, ये 6 फॉर्मूला पर रखना पड़ेगा, हाँ बच्चों। 1/2a log
मॉड ऑफ एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। तीसरा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx अगर है तो हो जाएगा 1/2a log मॉड ऑफ ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी। फोर्थ है रूट वाला 1/√ओवर ऑफ a² माइनस x² dx। तो आ जाएगा क्या आपका साइन इनवर्स x/a प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/√ओवर ऑफ a² प्लस x² dx। तो हो जाएगा log मॉड ऑफ x प्लस कोसिन। कोसिन क्या है √ओवर ऑफ a² प्लस x² प्लस सी। लास्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ओवर ऑफ x² माइनस a² dx। तो आ जाएगा log मॉड ऑफ x प्लस √ओवर ऑफ कोसिन प्लस सी। फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चों। ये 6 फॉर्मूला थोड़ा रटिए अच्छा से, ये 6 फॉर्मूला बड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा अच्छे से रटिए। सब हाँ, अभी जो पढ़ेंगे उसमें ये 6 फॉर्मूला काम करेंगे। और एक तो है जिसमें आपको कंप्यूटिंग द स्क्वायर वाला बताना है, ठीक है, उससे बस 6-7 फॉर्मूला पकड़ लीजिए, उसमें हो जाएगा। सब कुछ नहीं, ये फॉर्म लिख लीजिए बच्चों। थोड़ा इसको ये कंफ्यूजन होता है हमेशा फॉर्मूला में, बोल रहा हूँ बच्चों का 90% बच्चों का यहाँ पे गड़बड़ होता है, फॉर्मूला भूल जाते हैं एग्जाम टाइम। अच्छे से लिख लीजिए। ओके बच्चों लिख दिए सब। चलिए, तो आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे, कुछ नहीं, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, ठीक है क्या, कि जो भी फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो भी फॉर्मूला लगाएंगे, हमें एक चीज का ध्यान देना बच्चों, हमें कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² हमें क्या रखना है 1 मतलब जहाँ पे पॉजिटिव 1 हो पाएगा वहाँ पे, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन प्लस माइनस 1 में ही रखना है। x² का कोफिशिएंट क्या रखना है बच्चों आपको हमेशा, हर फॉर्मूला लगाने से पहले 1, ठीक है। और दूसरा याद रखना बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव को आप रूट के बाहर नहीं ला सकते। इसको मैं कैसे इंग्लिश में लिखूं, नेगेटिव कैन नॉट बी कम आउट फ्रॉम रूट, ऐसे लिख लीजिए। आप लोग समझ जाए, आप लोग ज्यादा इंग्लिश में जानते हैं, या फिर हिंदी में लिख लीजिए बच्चों। नेगेटिव को आप कभी रूट के बाहर नहीं लाते हैं, वाह, नेगेटिव रूट के बाहर नहीं आता। तो उसका आप अपने वर्डिंग में लिख लीजिए इंग्लिश में, नेगेटिव, इंग्लिश में तो मैसेज जैसे लिखते हैं वैसे लिख दीजिए, और क्या है, नेगेटिव बाहर नहीं आएगा रूट के, वो ध्यान रखिए, ठीक है। लिख लिया बच्चों, क्या बोले, कोफिशिएंट ऑफ x² हमेशा 1 होना चाहिए, x² 1 होना चाहिए, मतलब आइदर +1 या -1 जो है, ठीक है। और दूसरा क्या, नेगेटिव टर्म को आप रूट के बाहर मत ले आइएगा। कॉमन लेते हैं लेकिन बच्चे कभी क्या करते हैं, नेगेटिव के साथ ले आते हैं, तो वहां से गड़बड़ होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ये लिख लिए। अब देखो, पहला को एकदम पूरा इजी नंबर करते हैं बच्चों, भयंकर इजी नंबर करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन 1/4 + 9x²,
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको देख के पता चल गया बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको होल स्क्वायर का फॉर्मूला लाना है इसमें। लेकिन मैं आपको पहले ही बोला हूँ भाई, कुछ भी अप्लाई करने से पहले आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या रखना है, जो उसका साइन है, आइदर प्लस वन नहीं तो माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट वन लाने के लिए मुझको क्या कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए 9 अगर मैं डिनोमिनेटर से कॉमन ले जाऊँ ना तो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों पूरा फ्रेश टॉपिक में बार बार बोल रहा हूँ, आगे का आप नहीं समझे कोई बात नहीं, यहाँ से पूरा ध्यान से समझिए। मुझे एक्स और कोफिशिएंट 1 बनाना था, इसलिए मैं क्या किया, डिनोमिनेटर में 9 कॉमन ले गया। तो 9 कॉमन ले गया। कॉमन आप सही, कॉमन लेना मीन्स क्या होता है बच्चों, जरूरी नहीं कि दोनों में होना चाहिए। कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना होता है। आपको जो सुविधा लगे आप डिवाइड कीजिए। मुझे 1 बनाना है तो 9 डिवाइड कर दिया। तो 4 से 9 डिवाइड हो गया तो क्या बन गया, 4/9, और 9 एक्स स्क्वायर से 9 चला गया तो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। हाँ या ना बच्चों, ठीक क्या। चलिए अब बच्चों यहाँ पे जो कांस्टेंट है बाहर लीजिए, कांस्टेंट को अंदर रखना मतलब अपना झंझट बढ़ाना। कांस्टेंट क्या था, ये 1/9 दिख रहा है, 1/9 को बाहर ले गया और इसे थोड़ा आगे पीछे करके अच्छा से लिख दे रहा हूँ। ये कर दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4/9 कर दे रहा हूँ। डीएक्स तो है ही बच्चों, मैं डीएक्स लिखना भूल गया तो डीएक्स है। ठीक है, हमें होल स्क्वायर का फॉर्म में रखना है बच्चों, जो भी है सो होल स्क्वायर का फॉर्म में रखना है। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 बाहर था, ये हो गया 1 बाय, ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस ये हो गया बच्चों 2/3 का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक लिख रहा हूँ, ये गलत लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये अब आपको किस फॉर्म में दिख रहा है बच्चों, पहले वाला फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर। बच्चों एक चीज याद रखिए, इसके बाद आप जब भी लिखेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है ना, ये पूरा कसम खा लीजिए। तो 1/a tan इनवर्स क्या है भाई, x/a। तो लगाते हैं बच्चों फॉर्मूला 1/a, 1/9 तो पहले से कांस्टेंट था बाहर। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे बताइए क्वेश्चन में a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है बच्चों, 2/3 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर क्यों, तो हो जाएगा 1/a, के जगह पे लिख दिया 2/3 tan इनवर्स x/a। x के जगह पे x ही रहेगा, लेकिन a के जगह पे कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 प्लस c। अब ये थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ, 1/9 इंटू 1/2/3 मतलब 3/2 हो गया। tan इनवर्स ये 3 ऊपर चला गया तो क्या हो गया, 3x/2 प्लस c। दिस इम्प्लाइज आंसर होगा 3 1 जा 3 3 जा 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए तो बच्चों समझ में आया कि नहीं, पहला नंबर है भाई, सबको समझ में आना चाहिए। किसको नहीं समझ में आया बोलो, मैं फिर से समझाऊंगा। शोभित, श्रीहरि, समझ में आया, शोभित पूरा बोलो समझ में आया। तनुज, बढ़िया तनुज, समझ में आया कि नहीं, तनुज कहीं, ये तो श्रीहरि का आवाज था। तनुज कहाँ है, ये तनुज देख, माइक पे जो बटन रहता है वहां पे लाल वाला, उसको ऑन करना पड़ता है। तो ये थोड़ा थोड़ा कैसा है, अरे भाई ऐसा नहीं बोल रहा है, दिल दुखा दिया तुम। चलिए सेम और एक करते हैं, सेम, ठीक है। ये लिखे, ये सब लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए बच्चों। ये अगर नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन में 4 मार्क जाएगा, सोच लीजिए। 4 नहीं 3, सॉरी, इतना इजी वाला नहीं। हाँ कर लो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट लिखूं, नेक्स्ट करूं, हर हर समझ में आया थोड़ा बहुत, अमित आया, अमित आदर्श कहाँ गए भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, सेम पूरा इजी वाला करते हैं फटाफट। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/9x² माइनस 4dx। पहला स्टेप क्या होगा बताओ, पहला स्टेप क्या होगा भाई, 9 कॉमन लेंगे, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 रखना है, ठीक है ना। इसका आंसर अभी, इसका आंसर सारा तनुज बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। तनुज माय बॉय, वेयर दिस तनुज, तनुज माइक ऑन कर दो, पूरा नंबर में माइक ऑन रखा रख। हाँ पहला स्टेप क्या होगा तनुज बोल, तनुज जय हिंद।
शोभित बोलो, शोभित फर्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ। हमें 9 कॉमन लेना पड़ेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 9 कॉमन ले लिए, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको कॉमन ले जाओ। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 dx। जो कांस्टेंट था बाहर ले गया, 1/9 को बाहर ले गया, तो क्या बचा अंदर में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 4/9 dx। होल स्क्वायर का फॉर्म में रखना है, तो इसको क्या आ जाएगा, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का स्क्वायर हो गया बच्चों, x स्क्वायर माइनस 4/9 को क्या लिखूंगा, 2/3 का स्क्वायर dx। किस फॉर्म में आ गया भाई, ये वाला क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया बताइए। सेकंड वाला क्या था, 1/x² माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला लिखिए 1/x² माइनस a स्क्वायर dx। क्या था, 1/2a log mod ऑफ x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c। 1/9 तो पहले से कांस्टेंट था, बाहर ही था, रखा है ऐसे। अब फॉर्मूला का वैल्यू पुट करता हूँ, 1/2 इंटू ए के जगह पे कितना है भाई, बोलो, अरे बोलो, इतना जनो, हाँ 2/3। थोड़ा बोलो भाई, बोलो, मेरे को बोलने से डिस्टरबेंस नहीं होता है, सब बोलो एक साथ तो भी चलेगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा शांति होकर मत बैठो। ए के जगह पे 2/3 लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए, एक्स के जगह पे x माइनस ए के जगह पे कितना भाई 2/3 डिवाइडेड बाय x प्लस ए, मतलब 2/3 प्लस c। तो हो गया 1/9 इंटू 1, ये 2 जा 4/3, 3 ऊपर चला गया, ठीक है ना, तो ये हो गया 3/4 log mod ऑफ 3x माइनस 2/3 बाय 3x प्लस 2/3, 3 कट गया बच्चों, प्लस c। तो इसको अगर कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3 3 जा, तो हो गया 1/3 4 जा 12 log mod ऑफ 3x माइनस 2 बाय 3x प्लस 2 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। देखो देखो, सब इजी से नंबर है यार, नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। देखो अभी तनुज आया थोड़ा वो समझ में, तो माइक ऑन नहीं करता, बट तनुज ऐसा नहीं समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभिषेक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं सब इंटीग्रेशन। अच्छा अच्छा, नहीं यहाँ से फ्रेश टॉपिक, यहाँ से देखो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 माइनस 9x² dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। जल्दी बताइए कॉमन क्या लूंगा, जल्दी बता दीजिए कॉमन क्या लूंगा, कितना, 9, बस डिनोमिनेटर से 9 लेना है बच्चों, बढ़िया। डिनोमिनेटर हमें एक्स और कोएफिशिएंट 1 रखना है बस। अब डिनोमिनेटर से 9 ले लिया क्वेश्चन कॉमन, तो 1/9 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया बच्चों 16/9 माइनस x² dx। कांस्टेंट बाहर ले गया और जो बचा उसे होल स्क्वायर का फॉर्म में लिख दिया। 16/9 को लिख दिया 4/3 का स्क्वायर और x स्क्वायर को लिख दिया x का होल स्क्वायर dx। तो मिल गया 1/, ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ, सॉरी। अभी आपका कौन सा फॉर्म में आ गया, 1/, कौन सा फॉर्म में आ गया बच्चों, जल्दी बताओ कौन सा नंबर फॉर्म में आया, थर्ड वाला 1/a² माइनस x²। कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में है dx। तो उसका फॉर्मूला क्या है भाई, 1/2a log mod ऑफ a प्लस x बाय a माइनस x dx, सॉरी प्लस c, ठीक है। तो 1/9 तो कांस्टेंट था, वैसे आएगा, फॉर्मूला में बस पुट करना 1/2 इंटू ए के जगह पे कितना भाई 4/3, 4/3 हुआ log mod ऑफ a प्लस x, a के जगह पे है 4/3 प्लस x बाय a माइनस x, 4/3 माइनस x प्लस c। तो ये हो गया 1/9 इंटू 8/3, मतलब ऊपर चला गया 3/2 4 8 log mod ऑफ
4 प्लस 3x बाय 3 बाय 4 माइनस 3x बाय 3 प्लस c। 3 कैंसिल आउट, तो हो गया 3 बाय 8। 8 9 कितना होता है? 8 9 72 लॉग मॉड ऑफ 4 प्लस 3x बाय 4 माइनस 3x प्लस c। आंसर देख लो, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, कि बिल्कुल नहीं आया? 1 बाय, हाँ ठीक ठीक, ओके ओके। हाँ ये काट सकता था ना, 3 3, ओहो 3 3 जा कट जाता। सॉरी, ये 3 1 जा 3 3 जा, तो 1/24। ओके, माय मिस्टेक, मैं देखा नहीं कटेगा। देख लीजिए बच्चों, थोड़ा बहुत आ रहा, थोड़ा बहुत आ रहा बच्चों, हाँ या ना, जल्दी बोलो रे, आ रहा ना? ओके ओके ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन अब रूट वाला, ठीक है ना? इंटीग्रेशन 1/√ऑफ 9 माइनस 25x² dx। ठीक है, क्या कॉमन लूंगा बच्चों? हाँ, मैं पहले रूट के अंदर ही कॉमन लूंगा, अगर बाहर आ रहा तो फिर बाहर लाऊंगा, ठीक है ना? तो हम अंदर से ले लिए, क्या रूट के अंदर कॉमन ले लिए बच्चों? 25, रूट के अंदर ले लिए 25, तो 25 कॉमन ले लिए, तो 9/25 माइनस x² dx। चलिए 25 का रूट है भाई, 25 का रूट है तो 5 आ गया, नहीं आता तो जो जो होता वो लिख देता। 1/5 इंटीग्रेशन 1/√9/25 माइनस x² dx। ये कॉमन वगैरह एक कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, जो भी हमें मिला उसे होल स्क्वायर का फॉर्म में लिखना है। तो हो जाएगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√9/25 को लिख दिया मैं 3/5 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो 1, अब ये किस फॉर्म में आ गया बच्चों? इंटीग्रेशन, हाँ, 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है ना? तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स क्या है? 1/a, 1/a साइन इनवर्स x बाय a ना, 1/a है तो, अच्छा 1/a नहीं है, ठीक है सॉरी। तो हो गया साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हो गया बच्चों, पुट करना 1/5 तो कांस्टेंट था, साइन इनवर्स x के जगह पे क्या था? x ही था, लेकिन a के जगह पे क्या था बच्चों? 3/5, बढ़िया, प्लस सी, ये उल्टा हो गया तो आपको आ गया आंसर 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। देखिए बच्चों, आप लोग को इंटरेस्ट लगा इंटीग्रेशन करने के लिए, इसलिए मैं 2 फॉर्म छोड़ दिया, क्योंकि वो वही फिर साइन कॉस के फॉर्म में था। तो लेकिन मैं बोला कि नहीं, पहले ही समझा देता हूँ कि बाकी बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट लगे, क्योंकि होमवर्क वही 4-5 बच्चे भेज रहे थे, लेकिन अब मैं सोचा कि नहीं, ये नया फ्रेश टॉपिक समझाऊंगा तो सब बच्चे भेजेंगे, हुआ। तो वही सोच के किया हूँ, ताकि आप लोग भी उतना प्रैक्टिस करें बच्चों। इंटीग्रेशन ये नहीं है कि अगर हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो हमारे 12th में अच्छा मार्क आ जाएगा, नहीं आएगा। बहुत सारा चीज अभी आपका रिलेटेड इंटीग्रेशन के साथ है। अरमान बोलो। हाँ हाँ, पीडीएफ भेज रहे हैं तो ठीक रहता है, तो क्या ना, फोटो में गैलरी भर जाता है पूरा। ओके भाई, ओके भाई, चलिए। हाँ, डायरेक्ट डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? कैसे डायरेक्ट? डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क का और एक 5 मार्क का, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, और इनडायरेक्ट में बता रहा हूँ तुमको आएगा एरिया अंडर कर्व। ठीक है ना, ये आ जाएगा तुम्हारा 3 मार्क का, और एक आएगा तुम्हारा एरिया अंडर कर्व 3 मार्क, और ये मेरे को याद नहीं आ रहा था, नहीं, लेकिन मैं टोटल बता रहा हूँ, टोटल 30 आएगा, जिसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आएगा। हाँ हाँ, इनडायरेक्ट मतलब वो उसका एप्लीकेशन है, ऐसे इंटीग्रेशन होगा, लेकिन ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा कि इंटीग्रेट करो। डायरेक्ट 8 मार्क का आएगा इंटीग्रेशन।
जिसमें 5 मार्क आएगा डेफिनेट, ये लाएगा डेफिनेट वाला, और ये 3 मार्क आएगा इनडेफिनेट। ठीक है ना, अभी हम इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, अभी पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट, अभी नहीं हाँ, इनडायरेक्ट वाला आगे पढ़ेंगे, एप्लीकेशन वगैरह सब में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन 1/√16x² प्लस 25। ये मेरे को आशा है कि आप सब कर लेंगे और आप सब करके भेजिए भाई। अभी 24 जन है, 24 जन का मैसेज आना चाहिए भाई, थोड़ा भेजो प्लीज। सबको क्या बोलते हैं, दिल से रिक्वेस्ट है। देखते हैं, एक मिनट। चलिए स्वयं आ गया, लेकिन अब करेक्ट अभिनव, सॉरी अविनाश, करेक्ट है। हाँ स्वयं अगर चाहो तो लास्ट स्टेप को थोड़ा सॉल्व कर देना। हम्म, दीप्ति फॉर्मूला देखो कौन सा फॉर्म है पहले। रूट वाला क्वेश्चन है, हाँ दीप्ति कर देखो। देखिए बच्चों बहुत जन गलती कर दिए, फॉर्मूला गलती लगा दिए, थोड़ा देखिए रूट वाला है, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए क्या फॉर्मूला होगा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा फॉर्मूला देखिए बच्चों। चलिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ा देखिए क्रॉस चेक कीजिए बच्चों, फॉर्मूला आप लोग थोड़ा देखें ध्यान से। 1/√16 था ना, 16 कॉमन लेना पड़ा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25/16 dx हो गया। 16 का रूट था 4, तो 1/4 बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन 1/√ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर dx। तो कौन सा फॉर्म में आ गया भाई, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। रूट वाला क्वेश्चन है, लॉग लग जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको रूट वाला आता है तो रूट वाला में आपको क्या लगता है बच्चों, लॉग लगता है, सिर्फ एक वाला छोड़ के। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स लगता है, बाकी सब में लॉग लग जाता है। तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आप लोग गलती फॉर्मूला लगा दिए, 10 वाला लगा दिए। 10 वाला कब लगता है, जब रूट ना हो। सबको समझ में अपना गलती। 1/4 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स ऐसे रहा, प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 5/4 का होल स्क्वायर।
अब चाहें तो इसे आप सॉल्व करके थोड़ा लिख सकते हैं, 1/4 लॉग, ये जरूरत नहीं है मैं बच्चों, मैं नहीं बोलूँगा कि पूरा कंपलसरी है, अगर आप इतना में छोड़ देंगे तो भी करेक्ट है, और चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका वही 4x, ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 16x² प्लस 25/4, है ना। ये हो जाएगा 25/16, एलसीएम आ गया 16x² 25, 16 का रूट निकाल के 4 लिख दिया, उधर एलसीएम ले लिया। आप चाहें तो ये और हाँ ठीक, चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। अनुमान करेक्ट करो, नहीं नहीं ठीक है, लेकिन रूट नहीं लगाया अनुमान, रूट खल लगा दो, और ग्रुप में नहीं भेजना है, ऐसे ऐसे पर्सनल भेजना। चलिए मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ठीक है ना, 9 10 नंबर है, ट्राई कर लीजिएगा, पूरा सब डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाह, लेकिन ट्राई कीजिए प्लीज, नहीं ट्राई करेंगे तो कभी नहीं आएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, अभी हम जो भी नंबर की वो हमेशा दो दो टर्म आ रहा था, दो टर्म आ रहा था, मतलब एक का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर कर दे रहे थे, बस सिंपल, है ना विनय। जो भी हम क्वेश्चन के उसमें कैसा था, ये फॉर्म में था 1/x² प्लस a², दो टर्म रह रहा था। लेकिन जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा बच्चों, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तो उसे आपको क्या करना है, होल स्क्वायर बनाना है। क्लास 10 में बच्चों आप पढ़े थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, याद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किसको याद है भाई। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान पे है ना, पढ़े थे, ध्यान पे तो है बच्चों, पढ़े थे, है ना। आप इसे होल स्क्वायर बनाते थे, ठीक है, तो इसका भी हमको इतना होल स्क्वायर बनाने का नहीं है, हमको डायरेक्ट खाली फॉर्मूला लगा देना है। तो ये कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर क्या बोलता है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर अगर एक ये है आपका, ये अगर आपको क्वेश्चन है a² प्लस bx प्लस c अगर है, तो फर्स्ट काम क्या कीजिए भाई, कि भाई कोफिशिएंट ऑफ x² कितना बनाइए, 1 बना दीजिए, ठीक है ना, 1 बनाइए। उसके बाद आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b² बाय 2a, 4a² से ये फॉर्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट आपको होल स्क्वायर का फॉर्म में मिल जाएगा। इसको याद रखिए बच्चों, मैं इग्नोर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे होल स्क्वायर का बात में कर रहा हूँ। x प्लस b/2a प्लस 4ac माइनस b²/4a², 4ac भाई, 4ac माइनस b², ac, हाँ हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 4ac माइनस b²/4a², मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 2x² प्लस x माइनस 1, बहुत सारे तरीका बच्चों, आप इसे नई फॉर्मूला डालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट 1 बना के इसको किस किस का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर जो एलएचएस में ऐड करते हैं वो आरएचएस में भी ऐड करना पड़ेगा, तो उतना झंझट नहीं करके हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहला काम बोला कोफिशिएंट ऑफ x² कितना करो, 1 करो, तो 2 कॉमन ले गया बच्चों, तो क्या मिल गया, x² प्लस x/2 माइनस 1/2, ठीक, ये स्टेप क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे मैं पूछूं आपको ए बी सी का वैल्यू बता दीजिए, इतना मेरे को आशा है कि आपको ए बी सी का वैल्यू पता होगा बच्चों। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है भाई, इस क्वेश्चन के लिए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x², हाँ, बी का वैल्यू कितना बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1/2, और कांस्टेंट कितना है -1/2, ये ए बी सी का वैल्यू है। चलिए ये ए बी सी का वैल्यू बच्चों, जिनको नहीं अगर बाई चांस भूल गया होंगे तो मैं बता दी। अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइए, फॉर्मूला क्या बोला, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x का x लिखना है प्लस b के जगह पे कितना बच्चों 1/2 डिवाइडेड बाय 2a, तब 2 इंटू a का वैल्यू 1, a का वैल्यू हमेशा 1 होगा, का होल स्क्वायर प्लस 4ac, मतलब 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1/2 माइनस b² का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर बाय 4a², ठीक है। हालांकि नंबर थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो जनरली इसका कैलकुलेशन हार्ड नहीं होता। तो आपको मिल गया x प्लस 1/2 कितना हो गया बच्चों, 1/4, ये हुआ ना। चलिए
ये हो गया आपको, ये 4 × -1/2 मतलब हो गया -2 माइनस ये कितना हो गया, -1/4 कितना बोले, -9, -9 होगा ना हर्ष भाई, -9 और 16 होगा देखो। चलिए देखिए, तो बच्चा आपको ये होल स्क्वायर का फॉर्म में मिल गया कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। इसे आप लिख सकते हैं x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक बोल रहा हूँ, समझ में आया बच्चों? ये देख लीजिए पूरा क्लियर समझ में आया कि नहीं, कैसे होल स्क्वायर बनाना है। अगर उसके बाद तो ये उसका नॉर्मल आ गया, इसे टोटल का x मानना है, उसको a मानना है और पुट करना फॉर्मूला में, वो उसमें और टेंशन नहीं। ये ला होल स्क्वायर बनाना देख लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, इजी वाला करवाते हैं, x² माइनस x प्लस 1। नीचे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो उसे होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है भाई, फॉर्मूला में डालना है। आप चाहें तो इसे रफ में सॉल्व कर लीजिए पहले, या फिर चाहें तो वहाँ पे पुट कर दीजिए। रफ में फॉर्मूला खाली याद रखना है, x + b/2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a²। ठीक है, तो डायरेक्ट पुट कर दूं, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चों एक्स का कोएफिशिएंट पहले से कितना है भाई, 1 है ना, तो मुझे कॉमन नहीं लेना पड़ा। सुन रहे बच्चों, हेलो, चलिए चलिए, तो अब इसमें खाली पुट करना बच्चों, 1/x + b/2a। एक्स के जगह पे एक्स ही रहेगा, बी के जगह पे कितना रखूंगा भाई, -1/2a मतलब 2, a का तो वैल्यू 1 है, नहीं लिखना है, होल स्क्वायर प्लस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, क्या लिखूं, माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस डी का वैल्यू है -1 का स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर मतलब 4। तो आपको मिल गया इंटीग्रेशन 1/x - 1/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों कितना, 4 - 1 3 है ना, 3 मिला ना बच्चों, तो हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए तो बच्चों समझ में आ गया, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? थोड़ा देखिए, बाकी सबको समझ में आया? देखिए बच्चों, दीप्ति, अपुल, क्या हर्ष, क्या, हाँ देखिए, यहाँ पे बस मैं फॉर्मूला में पुट किया हूँ। मेरे पास क्वेश्चन था x² - x प्लस 1, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, सब 1 है। पुट करना है, x प्लस x के जगह पे x ही रहता है, प्लस b/2 है, b के जगह पे कितना है हर्ष, हर्ष b का वैल्यू कितना है, -1/2a मतलब 2 × 1 2 ही रहेगा, ठीक है ना, का होल स्क्वायर प्लस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है 1, माइनस बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर बाय 4a², 4 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया x - 1/2 का होल स्क्वायर, 4 4 इंटू 1 इंटू 1 4 ही रहा, माइनस -1 का स्क्वायर मतलब 4 - 1 3, तो प्लस 3/4। ठीक है, मैं चाहता तो एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ, एक मिनट, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्लस 3/4 मिला, तो नेक्स्ट स्टेप में इसे हम होल स्क्वायर में लिखते हैं, 1/x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। मुझे होल स्क्वायर का फॉर्म में लिखना था ना, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं होल स्क्वायर का फॉर्म में ले आया। ठीक है बच्चों, बात क्लियर? बाकी बाकी बच्चे, दीप्ति, अमनप्रीत, आया ना थोड़ा बहुत? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो अभी किस फॉर्म में आपको मिल गया बच्चों? ऊपर जो हम 6 फॉर्मूला लिखे थे उसमें से कौन सा फॉर्मूला में बैठ रहा है? पहला वाला, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a² dx। क्या होता है भाई इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस a²? 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, हाँ 1/a tan इनवर्स x/, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए प्लस सी तो है, तो पुट करते हैं बच्चों, 1/a, a के जगह पे कितना मिल गया आपको
ए मतलब जो कांस्टेंट का स्क्वायर है। ए के जगह पे मिल गया आपको √3/2, तो 1/√3/2 tan इनवर्स एक्स। एक्स के जगह पे बच्चों पूरा ये जो पूरा वो एक्स है, एक्स माइनस 1/2 बाय ए के जगह पे है √3/2 प्लस सी। देख लीजिए बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1/√3/2 का उल्टा हो गया 2/√3 tan इनवर्स, ये हो गया बच्चों 2x माइनस 1/2 बाय √3/2, 2 कैंसिल आउट, तो हो गया बच्चों 2/√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1/√3 प्लस सी। ये हो गया आंसर, देख लीजिए। देखिए बच्चों अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आते फिर बताऊंगा। देखिए आए बच्चों समझ में, थोड़ा बहुत आया कि नहीं। हेलो, आया ना। चलिए और एक नंबर में करता हूँ, थोड़ा देखिए आप लोग, ठीक है ना। एक नंबर में करता हूँ, फिर नेगेटिव में जाऊँगा। अभी नेगेटिव वाला नहीं बता रहा हूँ, नेगेटिव वाला ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन हमारा है बच्चों, इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 13x माइनस 10 dx। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों बताइए। इस क्वेश्चन के लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा। हाँ, डिनोमिनेटर से क्या लेंगे बच्चों, 3 कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों, हम जानते हैं हमें कोफिशिएंट ऑफ x² को क्या रखना है, +1 में रखना है, ठीक है ना। तो +1 में रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +3 कॉमन लेना पड़ेगा। सो 1/+3 अगर मैं कॉमन ले जाऊं तो मुझे मिल गया क्या बच्चों, x² प्लस 13/3 x माइनस 10/3 dx। चलिए 1/3 कांस्टेंट बाहर आ जाए, नेगेटिव में तो है नहीं, बाहर ले जाओ। अभी आपको मिल गया 1/x² प्लस 13/3 x माइनस 10/3 dx। अब फॉर्मूला में लगाते हैं बच्चों, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था हमारा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b²/4a², ठीक है। बस पुट करना है बच्चों, 1/3 छोड़िए बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 1/x के जगह पे x प्लस b के जगह पे कितना लिखूंगा भाई, नहीं प्लस प्लस भी नहीं प्लस, ठीक है ना। तो जगह 13/3/2a, 2 इंटू a का वैल्यू 1 था तो नहीं लिखा, होल स्क्वायर प्लस 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना माइनस 10/3 माइनस b² मतलब कितना हो गया बच्चों, 13/3 का होल स्क्वायर बाय 4a², 4a का वैल्यू 1, तो आपको मिल गया 1/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। -40/3 माइनस 169/9/4, तो एलसीएम हो गया बच्चों कितना का, 9 का, 3 3 जा -120, 18 होगा, 9
मान अच्छा अच्छा 169/4 इंटू हो गया, तो माइनस 289/16, 289 आया तो बच्चों 289/16। हाँ 636, हाँ हाँ 36 सॉरी 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 36, ठीक है। तो अब इसे लिख देंगे बच्चों 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, ये हो गया x प्लस 13/6 माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। ये ठीक है बच्चों यहाँ तक। तो अब फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा बच्चों, यहाँ पे कौन सा नंबर फॉर्मूला लगेगा थोड़ा बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये लग जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए, तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ये हो गया 1/2a लॉग x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चों 1/2a, ए का जगह पे कितना है भाई 17/6 लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए, एक्स के जगह पे आ जाएगा x प्लस 13/6 माइनस ए के जगह पे हो जाएगा 17/6 बाय एक्स प्लस ए, मतलब x प्लस 13/6 प्लस ए के जगह पे आ जाएगा 17/6, सॉरी 1/3, सॉरी 1/3 छूट गया। तो हो गया 1/3 इंटू, ये हो गया 1/2 इंटू 6/17 है ना, लॉग एल्सियम हो गया आपका 6, तो आ गया 6x प्लस 13 माइनस 17 बाय, नीचे भी एल्सियम हो गया 6 का, आ गया 6x प्लस 13 प्लस 17 प्लस सी, 6 कैंसिल, 2 3 6 कैंसिल, 1/17 लॉग 6x, ये बन गया -4/6x प्लस कितना हो गया 17, 38 31 ना। अब चाहें तो अगर आपको कॉमन जो दिख रहा है लॉग के अंदर, उस दोनों में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लॉग लेके कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका, हाफिली प्री बोर्ड सबके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाफिली प्री बोर्ड के लिए तो पक्का इंपॉर्टेंट है। सेम नंबर यहाँ पे देखिए बच्चों, और एक नीचे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सेम नंबर ऊपर से देखिए और कॉपी कीजिए, फटाफट कीजिए। इंटीग्रेशन 1/4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx, ट्राई कीजिए बच्चों और भेजिए, ट्राई कीजिए भेजिए। ट्राई कीजिए बच्चों, भेजिए। कह रहा हूँ ना बच्चों, बढ़िया बढ़िया कीजिए कीजिए, राइट रॉन्ग मतलब नहीं है बच्चों, आधा होगा, आधा 2 4 5 लाइन होगा तो भी भेजिए, ठीक है ना, लेकिन भेजिए।
इतना भेजना। बढ़िया मनोज, करेक्ट है, वेरी गुड। भेजिए भेजिए भेजिए। ठीक है रितीश, करेक्ट है। उसका एलसीएम ले जाओ, ब्रैकेट के अंदर रखो ना, टेन इनवर्स का, उसका एलसीएम वगैरह लेके खत्म कर दो। हाँ लियो लियो, सेकंड पेज में, करेक्ट। आकाश भाई, अच्छा रूट टू को हर टर्म के साथ डिवाइड कर दिया क्या? रूट टू ये हो जाएगा तुम्हारा, हाँ ठीक। आकाश भाई रूट टू एक्स माइनस रूट टू कैसे हुआ हो? हाँ तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस वन बाई टू रूट टू। ओके ठीक है तानी, करेक्ट। बाकी बच्चों भेजिए। हाँ स्वयं करेक्ट है। एक मिनट से, नीचे वन कैसे हुआ स्वयं? हाँ ठीक है, गलती वहां पे नहीं है, गलती यहाँ पे है। एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाई रूट टू का स्क्वायर होगा, वन बाई टू आएगा। देखो वहां पे गलती की होती है। फोर इंटू फोर ए सी, सी का वैल्यू मिला थ्री और फोर। फिर थोड़ा फॉर्मूला ठीक से लगाओ तो यार, वो आ जाएगा एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाई टू होगा, वन बाई टू आया था ना बच्चों? हाँ फिर वन बाई टू का, फिर हाँ हाँ वन बाई टू आया, फिर वो वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर आएगा। देखो स्वयं देखो, उसको थोड़ा करेक्ट करो। हाँ हर्ष, यो करेक्ट है। दूसरी नहीं, दूसरी वो वाला देखो सेम गलती कर रहे हो। थ्री प्लस वन बाई फोर, फोर बाई फोर नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो थोड़ा करेक्ट करो। जो फॉर्मूला लगाए ना हम, आप तो ठीक से लगाएंगे। फोर ए सी, गलती कहाँ होगा? माइनस, देखो सुश्री माइनस वन का स्क्वायर ना वन होता है, तो थ्री माइनस वन टू होगा। ठीक है, ये स्वयं भी गलती किया है, तो दोनों का सेम गलती हुआ है। स्वयं वो जो तुम किया ना माइनस माइनस वन का स्क्वायर, वो माइनस वन का स्क्वायर तो माइनस वन कर दियो गलती से, माइनस वन नहीं, माइनस वन का स्क्वायर तो वन हो गया, तो थ्री माइनस वन टू हो गया, टू बाई फोर वन बाई टू। ठीक है ना, बोला करेक्ट कर दो, बाकी ठीक है। बोला गलती हुआ इसलिए आंसर थोड़ा गलती हुआ। हम्म ठीक है टू, और एक स्टेप बढ़ा सकते हो उसमें, टू रूट टू भी कर दोगे चलेगा। कितने जन आंसर भेजे भाई? आंसर भेजे एक दो तीन चार पाँच छः, सात जन भेजे। देखो यार, सात जन भेजे बाकी, और हाँ, आठ जन हो गया, वेरी गुड। विनय, विनय ये गलती हो गया। देखो टेन इनवर्स एक्स बाय ए बोला है,
एक्स बाय ए का मतलब इन्हें क्या हुआ, एक्स जो भी है पूरा लिखो, जिसका तुम स्क्वायर लिखो। एक्स में क्या लिखो तुम, एक्स माइनस वन बाय टू ना, तो टेन इनवर्स न्यूमरेटर में क्या आएगा बोलो तो एक्स माइनस वन बाय टू आएगा विनय, ठीक है। उसमें तुम खाली फॉर्मूला से देखते देखते खाली एक्स लिख दिया, उसे ठीक कर दो। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बच्चों और जो फोटो भेज रहा हूँ उसमें बिट थ्री मत करना, क्योंकि बिट थ्री नेगेटिव वाला मैं आपको नहीं बताया हूँ। बिट थ्री नहीं करना, बिट थ्री छोड़ के बाकी 4 बिट कर लेना, ठीक है ना। एक्सेप्ट थ्री, चलिए इतना करके रखिए बच्चों, थोड़ा फॉर्मूला वगैरह याद कीजिए, अब इसी के ऊपर बढ़ेंगे और क्या, ठीक है ना। ये खत्म होगा, फिर देखेंगे।